हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वी हैव टू स्टार्ट द इंडक्शन मोटर, वी हैव टू ऑन द इंडक्शन मोटर। तो जब भी हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग करंट जो होती है इंडक्शन मोटर की, वो 5 से 6 गुना होती है एज कंपेयर टू फुल लोड करंट। तो अगर स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट की तुलना में 5 से 6 गुना 7 गुना तक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से हमें बाकी जो दूसरे इक्विपमेंट लाइन से कनेक्टेड है उनमें सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग मेथड्स ऐसे यूज करने पड़ते हैं जिससे कि हमारी करंट, जो स्टार्टिंग करंट है, उसको हम लिमिट कर पाए। तो इसमें फर्स्ट मेथड हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। इसमें पहला मेथड हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, जैसा कि मैंने नाम से ही बताया या इसमें नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्ट ऑनलाइन मींस वी हैव टू सप्लाई डायरेक्टली टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर। मींस हमने कोई अलग तरीका यूज नहीं किया है, अभी करंट को कम करने के लिए हमने कोई मेथड यूज नहीं किया है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, जो स्टार्टिंग करंट है वो फुल लोड के कंपेरिजन में 5 से 6 गुना होती है, और इसी वजह से सप्लाई जो है बाकी दूसरे डिवाइसेस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने की वजह से जो है इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होने की वजह से दूसरे डिवाइसेस अफेक्टेड हो जाते हैं, और इसीलिए इस तरह की जो स्टार्टिंग है वो रिलेटिवली स्मॉल रेटिंग्स की मशीन में की जाती है। क्या बताया मैंने आपको, स्मॉल रेटिंग मशीन जो है उसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग को प्रिफर करते हैं। तो देखिए, अगर स्टार्टिंग करंट को मैं IST से रिप्रेजेंट करूं, IST विल बी द स्टार्टिंग करंट एंड IFL विल बी द फुल लोड करंट। तो टॉर्क की बात करें, TEST अपॉन TEFL, TST क्या हो जाएगा, 3IST स्क्वायर R2 डैश बाय S। S स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, 1 होती है, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, अपॉन 3IFL स्क्वायर इंटू R2 डैश बाय S। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, TEST अपॉन TEFL विल बी इक्वल टू IST अपॉन IFL होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे जो S है दैट विल बी SFL मल्टीप्लाइड बाय SFL। तो टॉर्क स्टार्टिंग मींस रेशियो टू स्टार्टिंग वर्सेस फुल लोड टॉर्क, TEST अपॉन TFL इज IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय IFL इनटू SFL। अब मैंने ये बोला कि जो IST है दैट इज स्टार्टिंग करंट। जब हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट मशीन को स्विच ऑन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, IST विल बी इक्वल टू ISC दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट एट रेटेड वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट एट रेटेड वोल्टेज, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट ISC। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये TEST अपॉन TEFL विल बी इक्वल टू ISC अपॉन IFL होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय SFL। अब हम ये मान लेते हैं कि जो ISC है वो 6 टाइम्स ऑफ IFL है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग करंट जो होती है फुल लोड करंट के कंपैरिजन में 5 से 7 गुना होती है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ISC विल बी इक्वल टू 6 ऑफ IFL, और SFL को मैंने अज्यूम कर लिया इट विल बी सपोज 0.04, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है 3 से 5% तक की स्लिप होती है, तो हमने इसमें 4% स्लिप हमने कंसीडर कर लिया। तो अगर ऐसा है तो TEST अपॉन TFL क्या बन जाएगा, देखिए 36, बिकॉज इट विल बी 6FL, तो होल स्क्वायर में जाएगा तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, और 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 हो जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1.44। यानी जो स्टार्टिंग टॉर्क जो है दैट विल बी TEST इक्वल टू 1.44 ऑफ TEFL। और इसी वजह से अपना क्या होता है, इतनी ज्यादा करंट और टॉर्क जो है वो 1.44 टाइम्स ही है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है बाकी डिवाइसेस में इतना ज्यादा हो जाता है कि हम इसको केवल स्मॉल रेटिंग मशीन्स में यूज कर पाते हैं, और हम इसको लार्ज मशीन्स में हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं, और दूसरे मेथड्स जो है हम उसको जो है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन के बाद हम बात कर रहे हैं कि मेथड्स जो हैं, 2 तरह की मोटर होती है, हमने पढ़ा हुआ है, स्क्वायरल गेज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
कितने तरह की मोटर होती है? दो तरह की मोटर होती है, एक तो है स्क्वायरल गेज और दूसरी थी हमारी स्लिप रिंग, या इसी को हम क्या बोलते थे? वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल गेज को स्टार्ट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। दूसरा इसमें होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। तीसरा इसमें है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो ये 3 मेथड्स तो जो है वो स्क्वायरल गेज और स्लिप रिंग दोनों ही तरह के मोटर्स में है। और स्लिप रिंग में जो अलग से जो है वो मेथड होता है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस जो है वो स्क्वायरल गेज के केस में नहीं होता है, इसलिए स्लिप रिंग या वाउंड रोटर को हम जो है अलग से जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड से भी जो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इन चारों को बहुत डिटेल में एक एक जो है मेथड को हम पढ़ते हैं। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में हम पहला वाला टॉपिक ले रहे हैं, पहला मेथड जिसमें कि हम बात कर रहे हैं स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में आप देखिए ये जो डायग्राम है इसमें हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कनेक्शन डायग्राम फॉर प्राइमरी रजिस्टर विच इज यूज्ड टू स्टार्ट द इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। तो स्टेटर साइड में देखिए ये तो रोटर है, स्टेटर साइड में ये 3 फेज वाइंडिंग है। इन तीनों फेज के साथ में सीरीज में हमने स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिनको हमने क्या बोला है? प्राइमरी रजिस्टर। तो प्राइमरी रजिस्टर से क्या होगा? देखिए जो हम टोटल V वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं इन द केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होते, अगर ये तीनों फेज में रेजिस्टेंस नहीं होते तो पूरा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो इंडिविजुअल जो है वाइंडिंग्स पे ऊपर अप्लाई होता। लेकिन अगर ये मैंने वाइंडिंग में रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया तो इनके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अगर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो पूरा वोल्टेज V ना मिलके यहां पर X टाइम्स V वोल्टेज मिलेगा, जहां पर X की वैल्यू क्या है? 1 से कम है, यानी वोल्टेज जो पूरा जो लग रहा था टोटल वोल्टेज V, अब वो वोल्टेज पूरा ना लग के कम वोल्टेज रिड्यूस्ड वोल्टेज लगेगा और उसकी वजह से जो करंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना होता है? करंट के मैग्नीट्यूड को कम ही करना होता है। तो अगर मैं इस मेथड की बात करूं कि इन द केस ऑफ स्टार्टिंग मेथड बाय स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, हमने क्या बोला? इफ द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय kV वेयर k इज लेस देन 1, क्योंकि वोल्टेज आपका क्या है? मैंने ये माना kV टाइम्स हो गया, जहां पे k जो है वो 1 से कम है। तो हमारी जो स्टार्टिंग करंट होगी, स्टार्टिंग करंट ISC, डेफिनेटली स्टार्टिंग करंट IST विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ISC, वेयर ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट, एट वोल्टेज V। तो जो मेरा फॉर्मूला था TEST अपॉन TEFL इज इक्वल टू IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय SFL, ये हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें IST की वैल्यू क्या हो जाएगी? K टाइम्स ISC। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? TEST अपॉन TFL विल बी इक्वल टू K स्क्वायर ISC अपॉन IFL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय SFL। तो दिस विल बी द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क versus full load torque in the case of starting of induction motor using stator resistance method where we have to consider that this k is less than 1। तो इससे हमने क्या किया? करंट को जो है वो लिमिट कर दिया या करंट को कम कर दिया। तो लेकिन इस मेथड को भी जो है हम स्मॉल रेटिंग मशीन्स में ही यूज करते हैं। सेकेंड मेथड हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग नाम से ही पता लग रहा है कि हमें स्टार्टिंग के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सर्किट की बात करते हैं, तो ये सर्किट है फॉर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं? ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जो है ये हमने यूज किया है 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो स्टार्टिंग में जो ये स्विच है, जो ये बॉक्स में जो स्विच दिखाई दे रहा है, इसमें यहां पे इस तरफ लिखा हुआ है स्टार्ट का क्या मतलब है कि हम इसमें स्विच के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये स्विच कहां पे रहेगा? स्टार्ट की तरफ रहेगा। तो देखिए ये वाली ये जो है ये इससे यूं कनेक्ट होके और इससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा सीधे ही। मींस स्टार्टिंग में आपका 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई से कनेक्टेड रहेगा।
ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्टार्टिंग तरफ किया है। तो अगर ये 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में इससे कनेक्ट रहेगा तो जो वोल्टेज, जो डायरेक्टली वोल्टेज वी वोल्टेज इंडक्शन मोटर पे अप्लाई हो रहा था, वो वी वोल्टेज अप्लाई ना होके ठीक जैसे हमने पहले करा था केवी वोल्टेज, जहां पे के इज लेस देन 1, वो वोल्टेज इंडक्शन मोटर पे अप्लाई होगा। और जब स्पीड 80% के लगभग स्पीड इसकी आ जाएगी, कितनी बता रहा हूं मैं, 80% ऑफ द स्पीड को जब ये इंडक्शन मोटर अटेन कर लेगी, तब हम क्या करेंगे, स्विच को स्टार्ट से रन कंडीशन में ले आएंगे। तो जब इसको रन कंडीशन में ले आएंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर इस सर्किट से हट जाएगा और इंडक्शन मोटर अपनी रेटेड स्पीड पे रन करने लग जाएगी। जो वोल्टेज है वो फुल वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा। तो जिस टाइम पर स्टार्टिंग में 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर हमने कर रखा था, तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज जो है वो V से kV हो गया, यानी करंट भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस मेथड में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के मेथड में, जो हमारी स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। इसमें लॉसेस भी कम होते हैं और इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड को हम लार्ज साइज मशीन्स में स्टार्टिंग में यूज करते हैं। अगर स्टार्टिंग टॉर्क वर्सेस फुल लोड टॉर्क की बात करें तो ये एग्जैक्टली स्टेटर स्टार्टर रेजिस्टेंस की तरह से ही होगा। क्या हुआ देखिए, वहां पे भी वोल्टेज केवी टाइम्स हो रहा था, जहां पे के की वैल्यू 1 थी, 1 से कम थी। इन द केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग सिमिलरली, क्योंकि वोल्टेज अपना रिड्यूस हो गया, केवी जहां पे वैल्यू के जो है उसकी 1 से कम है, तो अगेन हमारी करंट IST क्या होगी, के टाइम्स ऑफ ISC। तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क वर्सेस फुल लोड टॉर्क है वो भी वापस वैसा ही रहेगा, के स्क्वायर ISC अपॉन IFL होल स्क्वायर इनटू SFL। तो इस तरीके से जो है हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग से लार्ज मशीन्स को जो है वो ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर का, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में हम क्या बात करते हैं, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, यानी मशीन को हम स्टार्टिंग में तो स्टार में रखेंगे और जब रनिंग कंडीशन में मशीन आएगी तब हम उसको डेल्टा में कर देंगे। तो स्टार से डेल्टा में कैसे करेंगे, देखिए ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सप्लाई साइड है, 3 फेज AC सप्लाई है। तो ये जो स्विच है, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है स्टार और इधर लिखा हुआ है डेल्टा। स्टार डेल्टा का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में मशीन को हम स्टार में कैसे करेंगे कि इस स्विच को हम जब यहां से कनेक्ट करेंगे तो ये मशीन यहाँ पे तीनों पॉइंट्स एक जगह, स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट इज देयर। तो जैसे ही स्विच को इस कंडीशन में लाएंगे, इस तरफ अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पूरी जो तीनों वाइंडिंग है, ये तीनों यहाँ पर एक पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट, एक तरह से कॉमन पॉइंट मिल रहा है इसको। तो शुरुआत में मशीन को हम स्टार में कनेक्ट करेंगे और जब मशीन अपनी रेटेड स्पीड के 90% स्पीड तक पहुंच जाएगी तब इस स्विच को ऐसे यहां से उठा के और रनिंग कंडीशन में डेल्टा की तरफ ले जाएंगे, तो मशीन आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा कनेक्टेड मशीन हो जाएगी। ऐसा हम कब करते हैं, जब जनरली हम मशीन्स को, डेल्टा कनेक्टेड मशीन्स को हमें ऑपरेट करना होता है। लेकिन स्टार में हमने स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या होगा, देखिए स्टार में हमने पढ़ा है कि स्टार में जो वोल्टेज है VL, स्टार में जो वोल्टेज होता है दैट विल बी VL इज इक्वल टू √3 ऑफ VPH। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो VPH है स्टार कनेक्शन में वो VL बाय √3 हो जाएगा। मींस हमारा जो वोल्टेज जो है वो 1 बाय √3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हमारा वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर 1 बाय √3 टाइम्स हो गया तो जो हमारा टॉर्क है स्टार्टिंग करंट वो 1 बाय 3 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि TEST अपॉन TEFL क्या पढ़ा है हमने, IST अपॉन IFL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय SFL। तो जब हम स्टार्टिंग में, जब हमने मशीन को हमने क्या बोला, स्टार में रखा, तो जो हमारी करंट थी स्टार्टिंग करंट IST वो क्या बनेगी, IST क्या बनेगी, दैट विल बी 1 बाय √3 ऑफ ISC, 1 बाय √3 ऑफ ISC। और ये अगर मैं इसमें वैल्यू यहां पे रखूंगा तो ये क्या बनेगी, TEST अपॉन TFL विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू ISC अपॉन IFL का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय SFL। यानी इसमें जो स्टार्टिंग वर्सेस फुल लोड टॉर्क जो है वो 1/3 हो गया और वोल्टेज जो है आपका, करंट जो वोल्टेज है वो 1 बाय √3 टाइम्स हो गया जब हमने मशीन को स्टार्ट किया स्टार कनेक्शन में। और रन करते वक्त मतलब जब मशीन की स्पीड, रेटेड स्पीड की 90% तक आ गई, तब हमने स्विच के हेल्प से इसको जो है मशीन को इधर डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कम हो गया। मींस आपकी
जो सप्लाई में जो डिस्टरबेंस आते हैं वो आपके कम हो गए। तो इस तरह की जो स्टार्टिंग है वो हम मीडियम साइज रेटिंग जो मशीन्स होती हैं 3 फेज इंडक्शन मशीन, उसमें हम प्रेफर करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, जिसमें शुरू में हम मशीन को, फिर से बता रहा हूं, शुरू में स्टार कनेक्शन मींस स्टार में इसको यूज किया और रनिंग कंडीशन में हमने इसको डेल्टा की तरफ इसको मूव कर देते हैं बाय दिस स्विच। लास्ट मेथड है हमारा स्लिप रिंग ऑब्लिक वाउंड रोटर मोटर के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो तीनों मेथड्स हमने पहले पढ़े, कौन से, स्क्वायरल गेज के लिए स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ये तीनों मेथड स्लिप रिंग या वाउंड रोटर पे एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होते हैं जैसे स्क्वायरल गेज के लिए होते हैं। लेकिन चौथा मेथड केवल और केवल स्लिप रिंग या वाउंड रोटर मोटर के लिए है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस ही केवल स्लिप रिंग या वाउंड रोटर मोटर में करते हैं। तो देखिए डायग्राम अगर हम इसकी बात करें तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हम क्या बात करते हैं कि जो 3 फेज सप्लाई है दैट इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्टेटर पे हमने फुल वोल्टेज जो है वो सप्लाई दी है, और रोटर साइड पे ये देखिए क्या किया है, स्लिप रिंग के हेल्प से रोटर साइड पे हमने तीनों फेजेस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट किया है। तीनों फेज में ये स्टार में जो है हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने इंसर्ट किया है, और शुरुआत में यहाँ पे देखिए यहाँ ऑन लिख रहा है या ऑफ लिख रहा है, यहाँ ऑन लिख रहा है या ऑफ लिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये ऑन है और ये जो है वो ऑफ कंडीशन में है, दिस विल बी ऑफ। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये जो है रियोस्टेट जो है वो ऑफ कंडीशन वाली जगह पे रखते हैं। ऑफ का मतलब देखिए कैसे कि ये यहां से यहां आया इधर, तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है। सिमिलरली इस फेज की अगर बात करें तो यहां से यूं आए इधर आए, ऑन से इधर ऑफ, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टार्टिंग में रियोस्टेट के हैंडल को हम ऑफ कंडीशन में रखने का मतलब है मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द रोटर साइड। अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा तो सेकेंडरी साइड पे करंट क्या हो जाएगी, रोटर रेजिस्टेंस अगर हमारा मैक्सिमम है तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि हमें करंट को कम ही करना होता है स्टार्टिंग में। तो इस मेथड में हमने क्या बोला कि इस स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस को ऑफ कंडीशन में रख के हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे और स्टार्टिंग करंट इससे कम हो जाएगी। और इस केस में बेनिफिट ये होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और जैसे जैसे मशीन अपनी रेटेड स्पीड पे आएगी हम ग्रेजुअली इस रेजिस्टेंस को कट करते चले जाएंगे, और जब मशीन अपनी रेटेड स्पीड पे आ जाएगी तब अपन इस जो रेजिस्टेंस को जो है एक तरह से पूरा ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, इट विल बी कंप्लीटली कट आउट। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को जो है ग्रेजुअली कम करते चले जाएंगे, मशीन अपनी रेटेड स्पीड पे आती चली जाएगी, और स्टार्टिंग में हमारी करंट कम हो गई और टॉर्क बढ़ गया। तो इसलिए जो मेथड है केवल और केवल, क्योंकि रेजिस्टेंस की बात है इसलिए मैं फिर बता रहा हूं, केवल और केवल स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मेथड में ही इसको यूज करते हैं।